नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। देश के अन्य हिस्सों की तरह अब बिहार में भी उद्योग धंधे लगने की शुरुआत हो गई है। बेंगलुरु, नोएडा और गाजियाबाद की तर्ज पर अब बिहार में नए नए उद्योग धंधे शुरू हो गए हैं। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की पहल के बाद रविवार को बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट काम करना शुरू कर चुका है। इससे पहले कुछ दिन पहले ही बेगूसराय में पेप्सी का प्लांट भी काम करना शुरू कर चुका था। यह प्लांट बिहार का पहला वाटर बॉटलिंग प्लांट है। बिहार सरकार का दावा है कि राज्य में पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट की शुरुआत हो जाने से सीमांचल इलाकों के अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में विकास की गति और तेज होगी। इस एथेनॉल प्लांट की शुरू होने से नए उद्योगों के साथ साथ प्रदेश के उद्योगों को भी बड़े पैमाने में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आपको बताना चाहेंगे, केंद्र और राज्य के एथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट की शुरुआत बिहार के पूर्णिया से हुई। बिहार में इसके बाद 3 और एथेनॉल प्लांट अगले कुछ महीनों में काम करना शुरू कर देंगे। पूर्णिया के गणेशपुर में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट के बनने में 96.76 करोड़ की लागत आई है। इस प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता 65,000 लीटर पर डे है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कोसी और सीमांचल का क्षेत्र बिहार के मक्का उत्पादन का गढ़ है और मक्का या चावल आधारित एथेनॉल प्लांट के लगने से क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ पहुंचेगा। एथेनॉल उत्पादन में बड़ी मात्रा में मक्का या चावल और चावल की भूसी की खपत होती है। इससे यहाँ के किसानों को मक्का के अच्छे दाम भी मिलेंगे। कोरोना की मार के कारण 2 सालों से किसानों को मक्का का अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा था। प्लांट लगने से अब किसानों में खुशी है कि उन्हें घर में ही लगे प्लांट से मक्का बेचकर अच्छे दाम मिल जाएंगे। इस एथेनॉल प्लांट में मक्का और ब्रोकन राइस से एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया है। इसके शुरू होने से रोजगार के भी कई अवसर बढ़ने लगे हैं। साथ ही मक्का एवं धान किसानों का काफ़ी लाभ भी होने वाला है। सीमांचल के हजारों हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है। खासकर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया के 2000 से भी ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन पर खेती करने वाले किसानों को इस प्लांट से फ़ायदा मिलेगा। बिहार एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत बिहार में पहले चरण में 17 एथेनॉल उत्पादन इकाइयां स्थापित हो रही है। इनमें से 4 एथेनॉल इकाइयां बनकर के तैयार हैं। 30 अप्रैल को 17 में से पहले ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हो गया है और इसके अलावा 3 और एथेनॉल इकाइयां, जिनमें से 2 गोपालगंज में है और 1 आरा में भी जल्द ही शुभारंभ होने वाली है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि पूर्णिया में स्थापित प्लांट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रतिदिन करीब 150 टन चावल या मक्के की आवश्यकता होगी। एथेनॉल प्लांट के लिए की जाने वाली इस खरीद से बिहार के किसानों को फ़ायदा मिलेगा। 15 एकड़ क्षेत्र में बने इस एथेनॉल प्लांट की खूबी यह है कि इसमें ईंधन और भाप की ज़रूरत को पूरी करने के लिए चावल की भूसी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस लिहाज से करीब 130 टन चावल की भूसी की खपत इस प्लांट में रोज़ होगी। प्लांट में तैयार एथेनॉल को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल है, उन्हें बेचा जाएगा। इसके लिए तेल मार्केटिंग कंपनियों से 10 साल का करार किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक की मशीनों से लैस पूर्णिया में बना एथेनॉल प्लांट पर्यावरण अनुकूल भी है। प्लांट की डिजाइनिंग ऐसी है कि पर्यावरण की अनुकूलता को देखते हुए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुनिश्चित किया जाएगा। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे खेती और पर्यावरण दोनों को फायदा होता है। इसके अलावा इसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल तथा निष्कर्ष, ईथा, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग, पारदर्शक साबुन, इत्र तथा फल की सुगंध में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह के रासायनिक यौगिक भी इससे बनते हैं। पीने के लिए विभिन्न मदिराओं के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। घावों को धोने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में तथा प्रयोगशाला में घोलक के रूप में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। पीने की औषधियों में भी इसे डाला जाता है और मरे हुए जीवों को संरक्षित रखने में भी इसका उपयोग होता है। एथेनॉल एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। किसानों के लिए जितना ये फायदेमंद है उतना ही पर्यावरण का हितैषी भी है। ये वायु प्रदूषण कम करने में भी सक्षम है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना और किसानों की आमदनी बढ़ाने का सपना इससे पूरा हो जाएगा। वर्ष 2021 में लाई गई बिहार की एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के तहत बिहार में 151 एथेनॉल इकाइयों की स्थापना के लिए कुल
30,382 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए थे, लेकिन कोटा कम होने की वजह से फिलहाल 17 एथेनॉल इकाइयों की ही स्थापना पहले चरण में हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले से एथेनॉल या अन्य वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कहते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल के उपयोग से हर लीटर ईंधन पर 20 रुपये की बचत होगी। उन्होंने कहा कि ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका में ऑटोमोबाइल कंपनीज फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन बनाता है। ये ग्राहकों को ईंधन के तौर पर 100% पेट्रोल से या 100% बायो एथेनॉल का इस्तेमाल करने का विकल्प प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारत अपना एथेनॉल उत्पादन भी बढ़ा रहा है ताकि समस्या का समाधान थोड़ा बहुत तो हो ही सके। हाल ही में सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का समय सीमा कम करके 2030 से 2025 कर दी गई है। अब आपको बताना चाहेंगे कि अभी देश में प्रति लीटर पेट्रोल में 8.5% एथेनॉल मिलाया जाता है। मिलते हैं अब अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।